एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 3 यानी मोलिकुलर बायोलॉजी से। और क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीमेटिक डिपिक्ट द पोटेंशियल रिलेशनशिप अमंग द सब यूनिट सेकंड O, सेकंड A, सेकंड B ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकंड। यानी कि देखो यहाँ पर आया है कि जो RNA पॉलीमरेज सेकंड होता है उसके अंदर कुछ सब यूनिट्स है, जैसे कि सेकंड O है, सेकंड A है और सेकंड B है। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है आपको इनके थ्रू बताना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज सेकंड A होता है, जब RNA पॉलीमरेज अपने सेकंड A की फॉर्म में होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म मानी जाती है, यानी कि वहां पर अगर वो इस फॉर्म में है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। इसको एक्टिव करने के लिए वहां पर जरूरत होती है एक एंजाइम की जिसका नाम है काइनेज। ये क्या करता है, वहां पर जो C टर्मिनल है यानी इस RNA पॉलीमरेज का जो C टर्मिनल होता है वहां पर फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है सेकेंड O। यानी कि जब फॉस्फेट एडिशन नहीं हुआ था तब ये सेकंड A था और इनएक्टिव था, लेकिन जब फॉस्फेट को ऐड कर दिया गया है इसके C टर्मिनल पर तो ये हो गया है सेकंड O और अब ये एक्टिव फॉर्म है, यानी ये फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन कर सकती है। ठीक है, अब जैसे ये एक्टिव फॉर्म है अगर उसको हमें फिर से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली जो फॉस्फेट लगा था उसको हमें हटाना पड़ेगा और उसके लिए जरूरत होती है फॉस्फेटेज की, यानी जो एंजाइम है फॉस्फेटेज वो क्या करता है जो C टर्मिनल पर फॉस्फेट लगा था उसको रिमूव कर देता है। जैसे वो रिमूव होता है तो सेकंड O जो है फिर से कन्वर्ट हो जाता है सेकंड A में, यानी एक्टिव फॉर्म फिर से कन्वर्ट हो जाती है इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिलेशन है सेकंड A और सेकंड O के बीच में। अब यहीं पर अगर बात करते हैं कि जो सेकंड B होता है उसका क्या रिलेशन है, अगर हमें सेकंड A को और सेकंड B को आइदर यानी वो इनएक्टिव फॉर्म में हो या फिर एक्टिव फॉर्म में हो उनको अगर डिग्रेड करना है तो वहां पर हमें जरूरत होती है प्रोटीएज की, क्योंकि ये एक प्रोटीन है और प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो प्रोटीएज होता है। तो यहां पर इन दोनों को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है प्रोटीएज की हेल्प से, और जिस फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होता है डिग्रेड होता है उसको कहा जाता है RNA पॉलीमरेज सेकंड B। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड A को अगर हमें कन्वर्ट करना है सेकंड O में तो हमने देखा हमें रिक्वायरमेंट होती है काइनेज की, तो यहाँ तक तो सही दिया है। अगर हमें सेकंड O को फिर से कन्वर्ट करना है सेकंड A में तो वहाँ रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फेटेज की, तो ये बात भी बिल्कुल सही दी है। साथ साथ लिखा है सेकंड A और सेकंड O को अगर हम प्रोटीएज से ट्रीट कर देते हैं तो वो सेकंड B में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी जो भी हमने पढ़ा है जो ऑप्शन 1 है वो सबको फुलफिल कर रहा है। B में लिखा है कि सेकंड A को अगर कन्वर्ट करना है सेकंड O में तो काइनेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये तो सही है। लेकिन फिर से अगर हमें सेकंड O को कन्वर्ट करना है सेकंड A में तो वहां पर प्रोटीएज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉस्फेटेज की होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो गलत ही दे रखा है, सेकंड A को अगर कन्वर्ट करना है सेकंड O में तो काइनेज की रिक्वायरमेंट होती है ना कि फॉस्फेटेज की, तो यहाँ फॉस्फेटेज दिया है तो ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ में क्या कहा है कि सेकंड A को अगर कन्वर्ट करना है सेकंड O में तो हमें रिक्वायरमेंट होती है काइनेज की ना कि प्रोटीएज की, तो ये भी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन A। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।